अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक चेक लिस्ट शेयर की जाएगी जो कि अभी रिसेंटली फाइनेंस डिवीज़न ने जारी की है। इसमें नाज़रीन ग्रामी हाज़िर सर्विस मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम तरीन मालूमात शेयर की गई हैं, जिनकी मुकम्मल तफसीलात आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की जानिब से ये चेक लिस्ट, ये लेटर जारी किया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपका ताल्लुक किसी भी ज़िले से है, किसी भी सूबे से है, आप मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या फिर फैमिली पेंशनर हैं, ये मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है, आपके लिए इंतहाई कारआमद साबित होंगी। तो फैमिली पेंशन का केस दायर करवाते वक्त आपको ये मालूमात इंतहाई काम आएंगी। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो बेसिकली ये जो चेक लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि चेक लिस्ट फॉर फैमिली पेंशन केसेस, ये फैमिली पेंशन की केसेस के हवाले से, फैमिली पेंशन का जब कोई भी फैमिली पेंशन के हवाले से जब कोई भी फैमिली पेंशन का हकदार होता है और उसने केस दायर करवाना होता है, तो उस टाइम पे उसको ये मंदरजा झैल चीज़ें जो है उसको ज़हन नशीन करनी होंगी। इन चीज़ों का उनको पहले से इल्म होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे यहाँ होता कुछ यूँ है कि जब भी कोई मुलाजिम रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद वो खुद अपनी पेंशन लेता है, सेल्फ पेंशनर होता है और अपनी पेंशन ले रहा होता है। और अगर उस पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में उसकी बेवा को, और अगर बेवा की डेथ हो जाती है तो फिर कवानीन के मुताबिक उसकी बेटी या फिर बेटा अगर फैमिली पेंशन का हकदार है तो उसको फैमिली पेंशन फिर दी जाती है। और इस हवाले से जैसा कि चार्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, फैमिली पेंशन और पेंशन के हवाले से ये चार्ट 1 जुलाई 2025 से नाफिज़ अमल है और इस हवाले से भी मुकम्मल वीडियो हम बना चुके हैं। तो आज ये बात करते हैं कि फैमिली पेंशन का केस आपने किस तरह से दायर करना है। तो जिसमें पहले नंबर पर है D1 एंड D2 फैमिली पेंशन ड्यूली साइंड बाय द अथॉरिटी, यानी कि जिस महकमे में वो सरकारी मुलाजिम जॉब करता रहा है, काम करता रहा है, उस महकमे की जानिब से ये लेटर है। इसी तरह दूसरे नंबर पर है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज्ड इशूड बाय नादरा, कि जब भी कोई पेंशनर या फिर मुलाजिम वफात पा जाता है तो उसके बाद उसकी फैमिली ने सबसे पहला और बड़ा काम ये करना होता है कि उसकी अपनी मुतलका यूनियन काउंसिल में उसकी वफात का इंदराज करवाएं और जल्द अज जल्द उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो क्लेम करें। क्योंकि आपको पता ही होगा कि डेथ सर्टिफिकेट के बिना आपका ना ही कोई विरासत का मसला हल होगा और ना ही डेथ सर्टिफिकेट के बगैर आपके पेंशन के मामलात हल होंगे। और मुलाजिम या फिर पेंशनर की वफात के बाद आपने इस डेथ सर्टिफिकेट को 60 दिन के अंदर अंदर, 2 माह के अंदर अंदर बनवाना होता है। इसी तरह तीसरे नंबर पर लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स की आपको चाहिए होगी, ये भी आपको नादरा से आपका फैमिली ट्री का चार्ट मिल जाएगा। इसी तरह चौथे नंबर पर नो मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ विडो एफिडेविट ऑन स्टाम्प पेपर, यानी कि बेवा जो है वो अपना नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बनवाएगी। इसी तरह पाँचवें नंबर पर पेंशन ऑप्शन डायरेक्ट क्रेडिट टू बैंक अटेस्टेड फ्रॉम कंसर्न्ड बैंक, यानी कि इससे पहले होता कुछ यूँ था, आपकी पेंशन आपके मुतल्लिका पोस्ट ऑफिस में डाक खाने में आती थी, लेकिन पिछले तकरीबन 6 माह 1 साल से या कुछ अरसे से पेंशन है वो डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम पे मुंतकिल कर दी गई है। सेम टू सेम तनख्वाहों की तर्ज पर आपकी जो पेंशन है वो भी आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो इसी तरह जब आप फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, फैमिली पेंशन के हकदार होंगे, तो आपने जिस बैंक में अपना फैमिली पेंशन का अकाउंट ओपन करवाना है उसी बैंक के मैनेजर से आपने एक फॉर्म लेना है और वो भी साथ आपने अटैच करना है, सबमिट करवाना है। इसी तरह छठे नंबर पर एप्लीकेशन फॉर फैमिली पेंशन फ्रॉम द क्लेमेंट, यानी कि जो फैमिली पेंशन का हकदार होगा, बेवा होगी, बेटी है या फिर बेटा है जो कि फैमिली पेंशन का कानून के मुताबिक हकदार है, तो वो उस हवाले से अपनी एक दरख्वास्त वगैरह भी साथ में अटैच करेगा। इसी तरह 7वें नंबर पर कंप्लीट फैमिली पेंशन पेपर्स ड्यूली साइंड बाय द पेंशन सेंशनिंग अथॉरिटी। इसी तरह 8वें नंबर पर लिस्ट ऑफ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा, आपका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि आपको नादरा की जानिब से इशू किया जाएगा वो भी आपने साथ अटैच करना है। 9th नंबर पर है इन केस ऑफ विडो डॉटर, डिवोर्स डॉटर, अनमैरिड डॉटर, नो सोर्स ऑफ इनकम, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द पेंशन सेंशन अथॉरिटी। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर फैमिली पेंशन की हकदार बेटी है, अगर बेवा बेटी है, तलाक याफ्ता बेटी है या फिर गैर शादीशुदा बेटी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने बताना होता है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और साथ ही साथ दूसरा बेटी ने नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो भी साथ में अटैच करना होगा। इसके अलावा 10वें नंबर पर फोटो कॉपीज़ ऑफ पेंशन बुक
पेंशन बुक की एक कॉपी भी साथ अटैच होगी। इसी तरह नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी भी आपने साथ अटैच करनी है। तो यहाँ पर आपने पेंशनर की फोटोकॉपी भी अटैच करनी है और फैमिली पेंशनर्स की फोटोकॉपी भी अटैच करनी है। यानी कि जो बंदा फैमिली पेंशन का हकदार है वो अपनी फोटोकॉपी भी अटैच करेगा और साथ ही साथ मुलाजिम की, जिस पेंशनर की वो फैमिली पेंशन की हकदार है, उसकी भी साथ फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। इसी तरह 12वें नंबर पर है इन केस फ्रेश फैमिली पेंशन केस ओरिजिनल सर्विस बुक सर्विस स्टेटमेंट अलॉन्ग विद कंप्लीट फोटोकॉपीज। इसी तरह अगर आपका केस फ्रेश फैमिली पेंशन का है तो आपने साथ सर्विस बुक की कॉपी भी अटैच करनी है, सर्विस स्टेटमेंट अलॉन्ग विद कंप्लीट फोटोकॉपी साथ आपने अटैच करनी होंगी। इसी तरह 13वें नंबर पर है इन केस ऑफ फ्रेश फैमिली पेंशन केसेस लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आप फ्रेश फैमिली पेंशन है तो आपने लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट जो लास्ट पेमेंट की होगी उसकी भी साथ एक कॉपी अटैच करनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पेंशनर खुद अपनी पेंशन ले रहा है और उसकी डेथ के बाद बेवा फैमिली पेंशन की हकदार है तो बेवा अपने खामद की जो आखिरी पेमेंट होगी पेंशन की उसकी कॉपी साथ अटैच करेगी। और अगर बेवा फैमिली पेंशन ले रही है बेवा की वफात के बाद बेटी या फिर बेटा फैमिली पेंशन का हकदार करार पाया है तो फिर बेवा की जो आखिरी पेमेंट होगी फैमिली पेंशन की उसकी एक कॉपी साथ में अटैच करनी होगी। और इसी तरह अगर बड़ी बहन फैमिली पेंशन ले रही थी और बड़ी बहन की शादी हो जाती है, छोटी बहन जो है छोटी सिस्टर जो है वो फैमिली पेंशन की हकदार है, तो इस सूरत में जो छोटी बहन है जो इस टाइम पे फैमिली पेंशन की हकदार करार पाई है तो वो अपनी बड़ी बहन की लास्ट पेमेंट की जो फोटो कॉपी है वो साथ में अटैच करेगी। बेसिकली ये पेंशन स्लिप ही होती है जिस तरह से पेफरा के ऊपर सरकारी मुलाजमिन की जो सैलरी स्लिप होती है हर माह उनको मिलती है, तो इसी तरह सेम टू सेम जो पेंशन स्लिप है लास्ट पेंशन स्लिप आपने साथ अटैच करनी होगी। इसी तरह अगर बात करें 14वें नंबर पर है कंप्लीट पेंशन पेपर्स ड्यूली साइंड बाय द अथॉरिटी। यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी आपके पेपर्स होंगे वो तमाम अटेस्टेड होने चाहिए, हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से साइन होने चाहिए उन पे। इसी तरह 15वें नंबर पर है इन केस ऑफ विडो डॉटर डिवोर्स डॉटर फैमिली पेंशन केसेस डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हर हस्बैंड डिवोर्स सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा। यानी कि अगर फैमिली पेंशन की हकदार तलाक याफ्ता बेटी है या फिर बेवा बेटी है तो इन दोनों सूरतों में अगर तलाक याफ्ता बेटी है तो वो अपना जो तलाक का सर्टिफिकेट है डिवोर्स सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा से उसको मिलेगा। अगर तलाक याफ्ता बेटी फैमिली पेंशन की हकदार है तो वो अपना तलाक का जो सर्टिफिकेट है डिवोर्स सर्टिफिकेट साथ अटैच करेगी। और अगर बेवा बेटी है, बेटी का खामद वफात पा गया है, तो उस सूरत में जो बेटी है ये अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट भी साथ अटैच करेगी। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया गया है कि जो डेथ सर्टिफिकेट है अगर आपने फैमिली पेंशन लेनी है, अगर वफात पाने वाले के बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट पड़ी है या फिर उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो आपको पहले फुर्सत में डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर बेवा फैमिली पेंशन की हकदार है तो उसको भी डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। बेटा है, बेवा बेटी है, तलाक याफ्ता बेटी है तो उस सूरत में अगर तलाक याफ्ता बेटी है तो उस सूरत में उसको अपने वालिद का या वालदा का डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और साथ ही साथ अपने खामद का डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा।